ओके, क्लास 12 आज आप लोगों का रेजोल्यूशन का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है। आज है थर्सडे जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इन केस आपको आज की जो मैंने सम सेंड किया उसमें कुछ भी डाउट आएगा तो हम सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे। हम लोगों ने जनरल एंट्री कर ली है, नॉर्मल सम्स कर लिए, 1 पार्टनर इंस्टॉलमेंट, 2 पार्टनर इंस्टॉलमेंट, 3 पार्टनर इंस्टॉलमेंट, सारे सम्स हो चुके हैं। अभी क्लास टाइप बचा है जिसमें आपको करंट और कैपिटल दोनों दिया होगा। करंट अकाउंट जनरली हमको जो कैपिटल को फिक्स्ड रखना रहता है, पार्टनर जो भी कैपिटल वगैरह लेकर आया है उसको फिक्स्ड रखना है। ये आपको चैप्टर 1 में भी है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि अगर आपको करंट और कैपिटल दोनों दिया हुआ है, मतलब हम कैपिटल को हाथ भी नहीं लगाएंगे, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं ना आपको करंट अकाउंट के थ्रू करना है। जैसे अगर पार्टनर वगैरह ऐसे वैसे लेके जा रहे हैं तो व्हेन करंट एंड कैपिटल बोथ अकाउंट्स आर गिवन, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर विल बी रूटेड थ्रू करंट अकाउंट। ऐसे पार्टनर लेकर जा रहा है या लायबिलिटी पे कर रहा है तो हम पहले क्या करते थे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। अभी अगर करंट अकाउंट दिया है तो क्या करना है, करंट अकाउंट ओपन करना है और उसमें ट्रांसफर करना है। करंट अकाउंट भी सेम कैपिटल अकाउंट की तरह ही है, सिर्फ आपको ट्रांजैक्शंस अभी ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट ऐसे लिखना है। दैट इज इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इंस्टेड ऑफ अ कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट विल बी यूज्ड। कैपिटल अकाउंट की जगह क्या है नाम यूज करेंगे हम लोग, करंट अकाउंट। सिर्फ एक ही चीज आपके कैपिटल में आएगा, इफ एनीथिंग ब्रॉट बाय द पार्टनर देन ओनली पास एंट्री इन द कैपिटल अकाउंट। लास्ट में बोलते हैं कि ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, 2000 या 3000 रुपए लेकर आ पा रहा है, तब का जो ट्रांजैक्शन है वो हमको कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी स्टेप्स देख लेते हैं। व्हेन कैपिटल एंड करंट बोथ अकाउंट्स आर गिवन, ये कैपिटल एंड करंट अकाउंट का डिटेल में आपको फाइनल अकाउंट में भी है, एडमिशन में भी है और जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी है, तो वहां पर भी वापस सीखना ही है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि करंट अकाउंट अगर दिया रहेगा तो हर ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमको क्लोज करना है रियलाइजेशन, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी रहेगी। क्लोज करना है रियलाइजेशन एज इट इज एंड ट्रांसफर बैलेंस टू करंट अकाउंट। फिर हमको करंट अकाउंट को क्लोज करना है और करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट और बाद में हमको कैपिटल को क्लोज करना है। अगर सारे पार्टनर सॉल्वेंट है तो कैपिटल का बैलेंस आएगा बैंक में, और अगर इंसॉल्वेंट है तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका बैलेंस बाकी के दोनों सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आएंगे। तो क्लोज कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर बैलेंस टू द बैंक और एज पर द कंडीशन गिवन। सॉल्वेंट है तो बैंक में, इंसॉल्वेंट है तो जो भी करते हैं हम लोग नॉर्मली वैसा करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एक अकाउंट और एक्स्ट्रा बनता है करंट अकाउंट। सम है आपका पेज नंबर 228 पर, जब 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट का पहला क्वेश्चन छोड़ दिया था हमने जिसमें करंट और कैपिटल दोनों दिया। तो वो क्वेश्चन कराने से पहले एक लास्ट की चीज और बता देती हूँ क्योंकि मैं सम के बाद भूल जाऊंगी। कुछ चीजें है ना अब तक आई तो नहीं है आप लोगों को, लेकिन लास्ट ईयर की बुक में थी ये सब चीजें, तो वो अगर बैलेंस शीट में दी रहती है तो कहाँ कहाँ ट्रांसफर करेंगे। जैसे है लीज होल्ड रिडम्पशन फंड, ये आपको मिलता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में और इसको एज लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है। पार्टनर नहीं है पार्टनर को। लाइफ पॉलिसी फंड, जब भी आपको फंड करके नाम दिया है ना तो वो सीधा लाइबिलिटी, उसको जैसे हम रियलाइजेशन में लाइबिलिटी कौन सी साइड ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड, सेम वैसे ही क्रेडिट में उठाकर लिख दो। और ये फंड है, हमको इनको पे ऑफ नहीं करना है। तो ये जो 3 लीज होल्ड रिडम्पशन फंड है, लाइफ पॉलिसी फंड है और वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड है, नॉट टू बी पेड। हम लोग क्लास में बोलते हैं ना कि सारी लाइबिलिटीज चेक करो, अगर कुछ पे करना बाकी है तो पे कर दो, बट ये 3 फंड को सिर्फ लाइबिलिटी में ट्रांसफर करना है, पे नहीं करना है। अब इनका मतलब क्या हुआ कि हमने साइड में रखा था ये पैसा इसके लिए, लीज होल्ड रिडम्पशन फंड, लीज होल्ड मतलब होता है ये रेंट पे लेने जैसा ही, प्रॉपर्टी लिया है तो उसके लिए हमने थोड़ा सा पैसा साइड में रखा था। तो वो पैसा अब अगर वो लाइबिलिटी अराइज होती तो यूज होता, नहीं होती तो नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, अल्टीमेटली पार्टनर को ही जाने वाला है, इनको पे नहीं करना है। लाइफ पॉलिसी जॉइंट पॉलिसी ली थी पार्टनर्स की, तो उसके लिए भी हमने थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में रखा था, एक फंड बनाया था, थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डाल रहे थे ताकि हम लोग लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो पे कर सके। तो जब लाइफ पूरा बिजनेस ही खत्म हो रहा है तो इस फंड का भी कोई मतलब नहीं है। अब बोलोगे कि ये फंड हम फिर पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। पार्टनर्स में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं है, ये पैसा हमने साइड में रखा था और इनके सामने एक एसेट है, उस एसेट से जितना रियलाइज हो रहा है वो पार्टनर को ही जाने वाला है। तो यहाँ पर ये 3 जो फंड है ना, लीज होल्ड रिडम्पशन फंड, लाइफ पॉलिसी फंड, वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड, आपको मिलेगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में और आपको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, पे ऑफ नहीं करना है। उसके अलावा लीज होल्ड बिल्डिंग एसेट होता है
जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट है, तो इन दोनों को कहां ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। बिल्डिंग वर्ड मिला ना, भले वो लीज होल्ड हो, फ्री होल्ड हो, कुछ भी हो, बिल्डिंग है मतलब एसेट है। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला सम तो हमने किया है, जहां पे वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर होती है तो वो एसेट में दिया रहता है, हम रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। एक लास्ट है कंटिजेंसी रिजर्व। ये रिजर्व है, रिजर्व मतलब हमने प्रॉफिट साइड में रखा था, कंटिजेंसी मतलब डिपेंड अपॉन दी कंडीशन, किसी अनफोर्सीन एक्सपेंसेस वगैरह के लिए हमने थोड़ा सा पैसा साइड में रखा था, तो अब तो बिजनेस बंद हो रहा है, तो ये रिजर्व कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। और अगर करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट। तो अब स्टार्ट करते हैं सम, जिसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का आपको समझ में आएगा। एक ही सम दिया हुआ है, मैंने बाकी भी देखा, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स में भी देखा, कहीं कुछ नहीं है, तो इनकेस अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए है तो मैं लास्ट ईयर की बुक में से दे दूंगी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लिखनी है अपनी एडजस्टमेंट बुक में। तो मैं 2 मिनट साइड रख रही हूँ, तब तक लिख लो, उसके बाद मैं सबमिट करती हूँ। ओके, सम आपकी स्क्रीन पर है, पेज नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 1. Vidya, Sharmila and Megha are the partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. The balance sheet as on 31st March 2019 as under. कैपिटल दिया है विद्या, शर्मिला, मेघा का, और करंट अकाउंट भी दिया है विद्या, शर्मिला का। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स है 28,000, बिल्स पेबल है, सन्ड्री एसेट्स है, बैंक है, और फिर करंट अकाउंट दिया है मेघा का। एडजस्टमेंट्स में सन्ड्री एसेट रियलाइज्ड 80% ऑफ द बुक वैल्यू, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 जो कि पे ऑफ कर दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 6,000 का, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वेर पेड फॉर ₹34,000, मेघा बिकम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 were recovered from her private state। मतलब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। नहीं भी बोला होता तो भी हम करंट अकाउंट बना ही देते। तो अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं हमको, रियलाइजेशन तो हम नॉर्मल बनाते ही थे, यहाँ पर डीआर और यहाँ पर सीआर, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह सब लिखना है। फिर बनाते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट, रियलाइजेशन के नीचे बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के नीचे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बनेगा हमारा बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसे है नॉर्मल बैलेंस शीट खाली करनी है वो तो वैसे ही करनी है। एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। एसेट्स है 1,28,000 का, तो 2 डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि एक ही एसेट में सब डाल दिया है, 2 सन्ड्री एसेट्स, डायरेक्टली आउटर कॉलम 1,28,000। फिर बैंक दिया हुआ है तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 16,000। फिर दिया हुआ मेघा का करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में जाओगे और मेघा दिया हुआ है एसेट साइड में, मतलब कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेघा में कितना है 26,000। ये हो गया एसेट साइड खाली। उसके बाद लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो कैपिटल में लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, 40 एंड 30,000। फिर करंट अकाउंट दिया विद्या और शर्मिला, लाइब्रेरी साइड दिया क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 विद्या का और 6,000 शर्मिला। उसके बाद है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो हो जाएगा यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स या बाय लाइब्रेरी ट्रांसफर करके तो भी चलेगा, बाय बिल्स पेबल। लास्ट टाइम मैंने बोला था हर जगह अकाउंट अकाउंट लिखना जरूरी है। 28, 10 डायरेक्टली मैं आउटर कॉलम में डाल रही हूँ। ये हो गया बैलेंस शीट खाली। क्या किया हमने, सिर्फ करंट अकाउंट एक्स्ट्रा था, तो अगर एसेट साइड में था तो डेबिट साइड में डाल दो, लाइब्रेरी साइड में था तो क्रेडिट साइड में डाल दो, और ओपनिंग बैलेंसेस में बैलेंस ब्रॉट डाउन या 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखते हैं। इसके बाद चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। सन्ड्री एसेट्स रियलाइज एट 80% ऑफ बुक वैल्यू, सन्ड्री एसेट्स था 1,28,000, रियलाइज हुआ मतलब बाय बैंक 1,28,000 का सिर्फ 80% रियलाइज हुआ, तो 1,28,000 का 80% निकलता है आपका 1,02,400। सेकेंड इफेक्ट बैंक में 2 रियलाइजेशन, $1,02,400।
फिर सेकेंड एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 पेड ऑफ, पे कर दिया टू बैंक, तो यहाँ पर टू बैंक और उसके नीचे लिखेंगे, हम नीचे क्यों लिख रहे हैं क्योंकि लाइब्रेरी सबके लिए टू बैंक लिखना पड़ेगा, तो एक ही साथ हमारा अमाउंट आ जाएगा। पहला है अनरिकॉर्डेड एसेट, सॉरी अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरी या अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस 8,000। फिर है रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो भी टू बैंक ही लिखते हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000। लाइबिलिटीज सभी क्रेडिटर्स और ये है वो 34,000 में पे ऑफ कर दिए, ये टोटल निकलेगा आपका 48,000 का, और ये सीधे के सीधे हम यहाँ पर डाल देंगे बाय रियलाइजेशन। सब चीजें पे किया, तो वैसे हम टू बैंक करके ब्रैकेट में लिखते हैं, इसकी वजह टू बैंक लिख के नीचे लिस्ट बना दी। उसके बाद है आपका मेघा बिकम इंस्टॉलमेंट और 2,000 लेकर आए हैं, तो 2,000 मेघा से आ रहे हैं, क्या लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो बाय बैंक मेगा के अकाउंट में डालना है 2,000। ये पैसे लेकर आ रहे हैं, इसलिए हम करंट में नहीं डालते हैं, कैपिटल में डालते हैं, अभी दिखाया था मैंने। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा यहाँ पर टू मेगास कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ कर लिया, बोलोगे करंट अकाउंट ओपन क्यों किया, वो जो रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर ना वो करंट में जाएगा, तो इसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर देंगे, सब बैलेंस शीट खाली की, सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। तो अब रियलाइजेशन का यहाँ पर है 1,28,48,000 यहीं पर ज्यादा है, तो यहाँ का टोटल है 1,76,000, यहाँ का टोटल भी 1,76,000, डिफरेंस आ रहा है 35,600 का, जो जाएगा रेशियो 5:3:2, 5:3:2 यानी डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके लिए विद्या के लिए, शर्मिला के लिए 3 से और मेगा के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर डालेंगे बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट नहीं, और फिर तीनों का नाम। पहले कौन है, विद्या, शर्मिला और मेघा। विद्या को मिलेगा 17,800, 10,680 एंड 7,120। अतः आप लोगों को रेशियो में डिवाइड करना तो आ गया रहेगा। इन केस अगर नहीं आया है तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है 35,600 डिवाइड किया हमने 10 से क्यों 5:3:2, 5 + 3 + 2, 10 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3,560। अब इस अमाउंट को 5 से मल्टीप्लाई करो विद्या के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करो शर्मिला के लिए और 2 से मल्टीप्लाई करोगे मेगा के लिए, क्योंकि उनका रेशियो। सेकेंड इफेक्ट जाएगा वो बाय साइड में ना, तो ये यहाँ पर टू रियलाइजेशन, ये क्या है लॉस ट्रांसफर 17,800, 10,680 और 7,120। अब इसके बाद करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। तो करंट क्लोज होगा तो यहीं पर आ रहा है सबका, यहाँ लिखेंगे हम बाय कैपिटल अकाउंट, और ये क्या है बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर अगर लिख लेना, क्योंकि जब हम सम रेफर करोगे ना तो पता होना चाहिए कहाँ से आया, ये तो पूरे सम में ढूंढोगे लिखा किधर से, बैलेंसिंग फिगर है। टोटल ऑब्वियसली यहीं का ज्यादा है 7,800, सबका टोटल यहीं का ज्यादा है 680, और ये हो जाएगा 33,120। टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 33,120, 10,680 और 17,800। बैलेंसिंग फिगर इसमें से 6,000 गया तो बचता है 11,800, इसमें से 6 गया तो 4,680, यहाँ पे तो कुछ है नहीं पूरा अमाउंट। अब ये सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल में, ये बाय साइड में, कैपिटल के टू साइड में, टू करेंट अकाउंट। ये वाला अमाउंट होगा 11,800, 4,680 और 33,120।
कौन इंसॉल्वेंट हो गई? मेघा। इसके बाद के साथ नॉर्मल सम है कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, दोनों बचे हुए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और फिर बाकी के पार्टनर्स को बंद करते हैं हम लोग। यहाँ पर चेंजेस कहाँ पर आया, हमको करंट अकाउंट भी दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, रियलाइजेशन का जो भी लॉस वॉस है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, करंट का बैलेंसिंग फिगर निकाला और उसको डाल दिया कैपिटल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में जब कैपिटल करंट दोनों आता है तो अलग इफेक्ट्स आते हैं, एडमिशन में आता है तो अलग इफेक्ट आता है, डिसोल्यूशन में आता है तो अलग इफेक्ट आता है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ डिसोल्यूशन का याद रखो कि अगर करंट कैपिटल दोनों दिया है तो हमको दोनों अकाउंट ओपन करना है, करंट का बैलेंसिंग फिगर जाएगा कैपिटल में, कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर जो भी बोला रहेगा बैंक अकाउंट या पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ उसके हिसाब से। और जितने भी ट्रांजैक्शंस है, यहाँ तो अभी पार्टनर को एसेट वैसेट लेकर नहीं गया है, बट इन केस पार्टनर एसेट लेकर जाता है या लायबिलिटी पे करता है तो हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं उसको, कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते। कैपिटल में सिर्फ करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा और अगर पार्टनर बीच में कुछ पैसा वैसा लेकर आता है तो सिर्फ वो वाला ट्रांजेक्शन आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मेघा इंसॉल्वेंट हो गई कैपिटल अकाउंट में, ये होता है 32,000, ये होता है 33,000, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड में। पहले तो यहाँ बंद कर देते हैं 33,120, इसको बंद किया 33,120, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,120। बचा हुआ है विद्या और शर्मिला का, विद्या और शर्मिला के बीच का रेशियो था 5:3। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेघा, डेबिट माइनस क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर आया 1,120। मेगा कौन है? इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो ये इंसॉल्वेंट पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर मिला, कैसे मिला? 33,120 में से 32,000 हमने माइनस किया। अब विद्या और शर्मिला, विद्या और शर्मिला कौन सा रेशियो? 5:3, मतलब 1120 को डिवाइड करना है 8 से, मल्टीप्लाई करना है 5 विद्या के लिए और मल्टीप्लाई करना है 3 शर्मिला के लिए, तो आपका आ जाएगा 70420। ये कैसे आया 700? 1120 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 420 कैसे आया? 1120 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम यहाँ पर डालेंगे बाय, पहले कौन है? विद्या, तो बाय विद्या कैपिटल कितना रुपए लेके आएगी? 700। मेगा क्या है? क्योंकि मेगा को बंद करना है तो फिर बाय शर्मिला कैपिटल, शर्मिला कितना लेकर आएगी इसके लिए? 420। अब जाकर इसका अकाउंट बंद और ये 700 और 420 का सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ पर टू मेगा कैपिटल। विद्या लेकर आई 700, शर्मिला लेकर आई 420। मेगा का अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट हम विद्या के अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। ये 50,000 है, वो 11 ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर वहीं पर आएगा, दोनों का बैलेंसिंग फिगर वहीं पर आएगा। ये लिखा 50,000, यहाँ पर 40,000, 50,000, 40,000, 50 माइनस 11,800, 700 आ जाएगा आपका 37,500। ये कहाँ जाएगा? टू बैंक। और ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। सेम में शर्मिला का आता है 34,900। 2 है, बैंक के कौन सा साइड आएगा? बाय साइड, बाय विद्यास कैपिटल बाय शर्मिला कैपिटल। विद्या के कैपिटल में है 37,500 और शर्मिला का है 34,900। टोटल निकालना है बैंक अकाउंट का 1,20,400। यहाँ पर भी 1,20,400। ये हो गया क्लोज। तो हमने यहाँ पर चेंज के नाम पर सिर्फ इतना किया कि बीच में करंट अकाउंट को लेकर आ गए और करंट अकाउंट से सब चीजें रूट। ओके, अभी गोकुल आपको लास्ट की 2 एंट्रीज नहीं समझ में आएगी, वो भी यहीं पर वापस बता देते हो। चलिए यहीं से रख करके बता देते हैं। लास्ट की 2 एंट्री कौन सी होती है? एक तो ये एंट्री, जब हम पार्टनर में
लॉस या प्रॉफिट जो भी है ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर ये बाय साइड में, बाय मतलब ऊपर साइड, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, मैं करंट अकाउंट नहीं लिख रही हूँ, हम जनरल में होती है, आपको कैपिटल ही दिया है, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, विद्यास कैपिटल अकाउंट, फिर शर्मिलास कैपिटल अकाउंट, फिर विभास कैपिटल अकाउंट और टू रियलाइजेशन। ये लॉस ट्रांसफर की एंट्री है। तो विद्या का है 17,800, यहाँ से यहाँ जर्नल एंट्रीज। फिर शर्मिला का है 10,680, 7,120, ये सब है डेबिट डेबिट डेबिट। यहाँ पे टोटल आ जाएगा 35,600 का, क्योंकि ये डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। तो एक एंट्री ये होनी चाहिए थी, और लास्ट एंट्री ये जो फाइनल पेमेंट की है ना टू बैंक, वो वाली होनी चाहिए। टू बैंक है मतलब नीचे साइड, तो ऊपर क्या आएगा, विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500, शर्मिलास कैपिटल अकाउंट डेबिट 34,900, टू बैंक दोनों का टोटल। तो लास्ट एंट्री आ जाएगी आपकी इसके बाद फाइनल पेमेंट। तो ये हो गया हमारा डिसोल्यूशन ऑलमोस्ट खत्म। हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज की जो आ सकती है 10 मार्क के लिए, तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला किया। तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट में हम क्या करते थे, लायबिलिटीज का अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि सब कुछ दे दो आने के बाद बैंक में पैसा कितना बचा, वो लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर दोगे उनके रिस्पेक्टिव रेशियो के हिसाब से। लायबिलिटी का बैलेंसिंग फिगर जाएगा डेफिशिएंसी, पार्टनर्स कैपिटल का भी बैलेंसिंग फिगर जाएगा डेफिशिएंसी में, और डेफिशिएंसी अकाउंट टैली जाएगा। वन पार्टनर इंसॉल्वेंट ये अभी किया, जो बेचारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उसका बैलेंसिंग फिगर बचे हुए जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो लेकर आएंगे। टू पार्टनर इंसॉल्वेंट, उसमें भी वही दोनों पार्टनर का जो बचा हुआ पार्टनर है वो लेकर आएंगे। नॉर्मल सम में नॉर्मल एसेट्स लायबिलिटी सब ट्रांसफर करते थे, एडजस्टमेंट्स करते हैं, सब पार्टनर्स को बांट बांट के फाइनल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, और बैलेंस कहाँ जाएगा, बैंक में, और बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये 4, 5, 6 टाइप के जितने भी सम्स थे अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमें ये चैप्टर ना ज्यादा इजी लगता है, तो डिसोल्यूशन ज्यादा रिवाइज करना। इनके किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छा लगता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिवाइज करेगा, पर मेरे को लगता है सब लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भूल ही चुके रहोगे। तो डिसोल्यूशन पे ही कॉन्सेंट्रेट करो। मैं हर साल ऐसे भी यही वाला चैप्टर सबसे अच्छा रहता है। तो पिछले साल तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह ऑप्शन में था नहीं, इसलिए करवाना ही पड़ता था। इस साल है आपके लिए, तो प्लीज डिसोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करो, मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं इसमें आपको।